हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक एंड आई वेलकम यू अगेन। तो पार्ट फर्स्ट में हमने जो इससे पहले वीडियो आई थी उसमें हमने देखा था, एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया था जो क्या हमें पढ़ना है क्या ना, जो कि एनसीईआरटी का आपको समरी आपको देखने को मिला था। इससे हम स्टार्ट करेंगे, हम अपने प्लेनेट के जो होगा क्लासिफिकेशन ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू देंगे। तो प्लेनेट क्या होते हैं, बेसिकली एक ओपेक बॉडीज़ होते हैं। मैंने बताया था कि इनका एक अपना जैसे कि सन है तो इनका अपना एक ऑर्बिट रहता है, तो ये ओपेक होते हैं पहले बात, तो गैसियस नहीं होते हैं। नाइन्थ प्लेनेट जो कि हमारा नासा ने नेम दिया रिसेंटली डिस्कवर, जिसकी इसका बोला जाता है हम लोग कार्ला। अगर आप सीक्वेंस में देखोगे सन के से जो अगर आगे बढ़ते जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा मर्क्यूरी, फिर मिलता है वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। अगर आप देखोगे अगर साइज के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आपको मिलेगा, आप अगर देखोगे साइज के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले आपको जुपिटर, ठीक है, उसके बाद सैटर्न और उसके बाद यूरेनस एंड उसके बाद नेपच्यून और उसके बाद अर्थ रहेगा आपको, अर्थ से छोटा आपको वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये आपके जो क्लासिफिकेशन हो गए एज पर साइज, तो ये साइज के अकॉर्डिंग हो गया, और ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये आपका हो गया मर्क्यूरी, वीनस एंड नेपच्यून। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट है उसको हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एक बेल्ट होती है जुपिटर के पहले और मार्स के बाद, एक एस्टेरॉइड्स बेल्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, इधर जो हो गया आपका टेरेस्ट्रियल हो गया, और ये एक जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गए, 4 प्लैनेट 1 2 3 4, दिस इज मार्स एंड दिस इज अ बेल्ट, ठीक है। जो पहले जब बिग बैंग थ्योरी जो भी हमारा पोस्टुलेट हुआ है थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जब प्लैनेट बन रहे थे तो ये जो हो गए, ये जो गैस थे जो प्लैनेट नहीं बन पाए उसी को बोला जाता है, ये हमारे एक बेल्ट में ये भी सन के अकॉर्डिंग अराउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक एस्टेरॉइड, प्लूटो को भी एक एस्टेरॉइड मान लिया गया, और इसके बाद होता है जुपिटर, फिर सैटर्न, तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड। और एक होते हैं आपके, ये हो गए आपको जाहिर सी बात है, ये इनर हो गया और ये बाहर है तो ये आउटर हो गया। ये एक प्रोटेक्टेड बेल्ट में रहते हैं और ये बाहर इनके अराउंड को ये बस फ्री है। तो इनके जो कोर होते हैं ये मोल्टेन होते हैं, जैसे कि आप अर्थ के जो आप कोर देखोगे वो मोल्टेन स्टेट में रहते हैं। ये जो आउटर प्लैनेट है ये एक इनके अराउंड आप जो भी रहोगे इनके अराउंड आप देखोगे हल्का हल्का गैस का एक रिंग होता है, या फिर उसके अराउंड छोटे छोटे एस्टेरॉइड मूव करते रहते हैं। और इसमें आपको जो मैंने 4 बता दिए, और इसमें तो इनको जो बाहर वाले जो गैसेस प्लैनेट है उसको हम एक बोलते हैं, जोवियन टर्म है, आप देख सकते हो, उनको जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है। तो ये हो गया आपके इनर प्लैनेट और ये हो गया आपके आउटर प्लैनेट। अब एक एक करके हम सारे प्लैनेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो गया आपका हमारा मर्क्यूरी, जो सबसे छोटा भी है और ये सब सीक्वेंस में सबसे पहले भी है और सबसे छोटा भी है। इसमें भी आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही इस पर कोई CO2 N2 या फिर कोई भी गैस नहीं है जो कि एसेंशियल है लाइफ बिल्डिंग के लिए। और कोई भी जैसे कि हमारा जो पृथ्वी है उस पर एक प्लेनेट जबकि जो सन के यूवी रेज से बचाती है, जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर, वो भी आपको मर्क्यूरी में देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड है हमारा वीनस, जो कि नियरेस्ट टू द अर्थ है, ठीक है। अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट वीनस और मार्स है, ठीक है। ये दोनों के बीच में जो होता है वो है हमारा अर्थ। और ये सबसे वीनस जो है, क्यों, ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। आप देखोगे मॉर्निंग में आपको भोर के टाइम पे जब 4-5 बजे के अराउंड आपको ये वीनस दिखेगा, और शाम होते होते भी ये दिखने लगेगा। तो इसको कोई काम नहीं है, बस सुबह होते और शाम होते ये दिख जाता है, इसीलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, और इसको व्हील्ड प्लैनेट बोला जाता है। तो व्हील्ड का मतलब होता है कि एक थिक क्लाउड कवर है इसके अराउंड। तो जो वीनस है उसमें एक बहुत क्लाउड कवर है, जिसके वजह से लाइट यहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसी की वजह से ब्राइटेस्ट स्टार मतलब ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। और ये अर्थ का जुड़वा है, ठीक है। और ये जैसे कि आप देखोगे ये सन है, इसके ऑर्बिट में हमारा जो प्लैनेट है आप बताना कि ईस्ट टू वेस्ट घूमता है या वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो याद रखना वीनस लास्ट में जिसका अस है, और यूरेनस, ठीक है, ये जो हो गए हमारे ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इतना मैं बता दूँ कि ईस्ट टू वेस्ट बोल घूमते हैं ये सन के अराउंड। और इसको बोला जाता है हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मर्क्यूरी, सन से दूर होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि थिक क्लाउड कवर है, वेल्ड प्लैनेट इसको बोला जाता है, जिसकी वजह से गैस जो है वो ट्रैप हो जाता है, इसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा प्यारा अर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अर्थ जो है आप देखो ये सीधा ने होने के बजाय ये टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, तो ये आपको दिखेगा 23.5 डिग्री टिल्टेड है, और जो एंगल बनाती है प्लेन से वो 66 डिग्री है। आप ये सन देख लो, और ये जिसकी इसके ऑर्बिट रहते हैं उस पर ये आपने पढ़ा होगा ये टिल्टेड है। आप देखोगे सीधा नहीं बल्कि ये टेढ़ा आपको इस
डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये टिल्टेड है सन के अराउंड, और ये अपने जो ये देखो, ये अगर अपने एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है तो उसको लगते हैं 23 आवर एंड 56 मिनट और 4 सेकेंड। अब इसको अर्थ को वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पानी भी भरपूर मात्रा में, प्रचंड मात्रा में, जिसकी वजह से ये बाहर से ब्लू प्रतीत होता है। तो ये आपको ब्लू प्लैनेट भी हो गया। और यहीं पे सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में एक ही प्लैनेट है जो अर्थ, जिस पे आप लाइव देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा आपको एबंडेंट एलिमेंट मिलेंगे, जो कि हो गया आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो भी लाइफ सपोर्ट के लिए, तो ये सारे हमारे यहाँ पे मिलते हैं। और इसको बोला जाता है, जो अर्थ है वो एक गोल्डीलॉक जोन में आपको मिलेगा। तो ये गोल्डीलॉक जोन क्या बला है, तो इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे आपको पानी है वो राइट टेम्परेचर पर आता है, जो लिक्विड, जैसे कि मान लो कि आप देखोगे माउंट एवरेस्ट साइड, तो उधर आपका जैसे कि लेट्स सपोज कि आप आर्टिक रीजन में ही देख लो, आर्टिक रीजन और ये नीचे अंटार्कटिका वाला रीजन में, इस पे यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर नहीं है फेवरेबल कि ताकि वहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके, तो वहाँ पे वो बर्फ़ जमा हो रहता है। तो वहीं पे इसको गोल्डीलॉक जोन बोला जाता है, कि जहाँ पर पानी एडिक्वेट टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में, उसको बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। तो वही आपको अर्थ के पास इनफ एक ओजोन लेयर भी हो सकता है, बहुत सारे सर्वाइवल के लिए हो जाते हैं। आपको पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सर्वाइवल के लिए। और ओजोन लेयर जो है कि प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट रहता है हमारे लिए, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारा यूवी रेज से। आपको बताना है कि यूवी रेज कौन से लेयर में, जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर थर्मोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है। तो यूवी रेज किस मतलब कि कहाँ पे आकर ट्रैप हो जाती है, उसके नीचे नहीं जाती है। तो उसका आंसर हो गया आपका स्ट्रेटोस्फीयर, यहीं पे आकर क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड से घटता है और यहाँ पे बढ़ता है। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में ही यूवी रेज आपको ओजोन लेयर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हो गए आपके। अब देख लेते हैं हमारा मून चंदा मामा आप देखोगे मून जो कि हमारा ओनली सैटेलाइट है अर्थ का, और ये 3475 इसका सरकमफ्रेंस है, और इसका जो ऑर्बिट है वो 10,000 किलोमीटर का एलिप्टिकल ऑर्बिट है। जो मून एक होता है आपका, देखोगे मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, एक होता है आपका हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि हमारा सैटेलाइट उसको बोलते हैं, जो कि सपोज ये प्लैनेट है उसके अराउंड ये रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट के अराउंड, तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब देखिएगा आपको एक होता है एपोजी और पेरिजी में होता है, पेरिजी से आप याद रखना, एक सेकेंड इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, एक आपका टर्म आप देखोगे यहाँ पे, एक होता है एपोजी, एक होता है पेरिजी। अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे तो आपको उल्टा लगेगा। एपोजी में होता है कि सन से ये दूर है, ठीक है, और पेरिजी में क्या, ये आप देखोगे मैक्सिमम डिस्टेंस अपोजी जो मून का है, ठीक है, मून फ्रॉम द अर्थ, मतलब कि मून सबसे पास में और दूर में है, तो उसी को बोलते हैं अपोजी एंड पेरिजी। तो अपोजी में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 4,06,000 किलोमीटर, और मिनिमम डिस्टेंस पेरिजी जो कि होता है, पेरिजी याद रखना, पेरिजी पी से पास, तो ये 3,64,000 किलोमीटर में है। और इसको लगता है मून को 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट्स ये अपने एक्सिस पे घूमने के लिए। तो एक होता है आप टर्म देखोगे, एक हो गया आपका यहाँ पे सिंडिक मंथ, और दूसरा हो गया आपका ये एक सीडेरल। तो एक टर्म होगा सीडेरल, ठीक है, एक होता है सिंडिक। तो सिंडिक लंबा होता है, ये 29 दिन का होता है, और ये सीडेरल क्या होता है आपका 27 दिन का होता है, ठीक है। तो ये आपका अर्थ है, इसके अराउंड मून ये पॉइंट ए से घूमकर वहीं पे आ गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिडेरल मंथ, जो कि 27 दिन का होता है। वहीं आपको ये घूमकर आप इस पे अब अगर फुल मून देख रहे हो तो ये होता है आपका 29 दिन का, ठीक है, न्यू मून टू न्यू मून, तो ये 29 दिन का होता है आपका सिंडिक मंथ। अभी तक आपको पता है कि जितने हम चांद के बारे में जानते हैं उससे कम हम लोग ओशियन के बारे में भी जानते हैं, मतलब कि जितना हम चांद के अभी तक हम लोग 3% ओशियन के बारे में जान पाए, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। और
अभी तक हम मतलब ह्यूमन आई से सिर्फ 60% ही चांद देख पाओगे आप, 40% क्योंकि वो एक पीछे हो जाता है, पीछे का साइड आप नहीं देख सकते, तो 40% अभी तक नहीं देखा गया है किसी से, ना ही शायद अगर आप मान लीजिए बाद में सैटेलाइट जाए तो उससे को देख लो, वो बात की बात है, लेकिन हम लोग 60% अर्थ से विजिबल है। और मून का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो यहाँ पे देख सकते हो कि मून हुइगन्स इसका नाम है, जिसको एक डच एस्ट्रोनॉमर ने खोजा था, क्रिस्टियन हुइगन्स। 18,000 इसका फीट है कुछ हाइट, तो इनके नाम पे दिया गया है। कोई भी मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। और एक और चीज़, मून जो है हमारा यहाँ पे आपका वेट अगर आप देख सकते हो 60 kg है, तो मून पे जाते हो वहाँ पे आपको 10 kg हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन 1/6 हो गया आपका, और जो साइज ऑफ मून है वो 1/4 है। और मून को फॉसिल प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि ये अर्थ का ही पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे चलते हैं मार्स पे। मार्स जो है जिसको बोला जाता है रेड प्लैनेट, और फोमोस एंड डीमोस इसके सैटेलाइट्स हैं, जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। जुपिटर हो गया आपका विंटर प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे इसको बोला जाता है विंटर, क्योंकि यहाँ इसका एवरेज टेम्परेचर -148 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये बहुत दूर है। आप देख सकते हो कि एक बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आता है, और इसको इसी जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है। और इसके जो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भी आपको जुपिटर के ही मिलेंगे, और गैनमाइट जो है इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है। सैटर्न जो है आप देखोगे, सैटर्न उसके अराउंड ये कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलेगा, तो सैटर्न के अराउंड कंसेंट्रिक रिंग्स है, और जो कि आइस से बना है और डस्ट से बना है। और टाइटन जो है इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूरेनस। यूरेनस जो कि है कि साइज अगर आप देखोगे, यूरेनस याद आना चाहिए, लास्ट में अर्थ है, और ये वीनस है। तो ये दोनों सन के अराउंड घूमते हैं, जो कि हो गया आपका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, और ये ग्रीनिश अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके जो यहाँ पे अबंडेंट मीथेन आपको गैस मिलेगी, जो कि हाईली फ्लेमेबल है। और ये जो आप देख सकते हो, ये फर्स्ट प्लैनेट जो है हम जिसको हमने टेलीस्कोप की मदद से ढूंढा था, और इसका भी जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है 190 डिग्री सेल्सियस है। और सैटर्न का अगर आप देखोगे तो एक रिंग देखने को मिलेगा, वहीं यूरेनस का 3 रिंग आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो ईस्ट टू वेस्ट करती है, और वीनस और यूरेनस मिलके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, बाकी जितने भी हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। इसी वजह से हमारा जो सनराइज है वो ईस्ट डायरेक्शन में, और सनसेट जो है वेस्ट डायरेक्शन में होता है। और आप देखोगे कि इसका जो इंक्लिनेशन है वो और ज़्यादा, इसलिए आपको पूरा लाइन डाउन दिखने, मतलब कि पूरा प्लेनेट आपको दिख जाएगा अर्थ से, क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा ये टिल्टेड है, जिसकी वजह से इसको नाम भी बोला जाता है प्लेनेट ऑन इट्स साइड। नेक्स्ट हमारा हो जाता है नेपट्यून। नेपट्यून ये भी काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि इसमें भी आपको मीथेन रिंग्स देखने को मिलेंगी, तो ये भी यूरेनस से काफ़ी सिमिलर आपको इसका स्ट्रक्चर है। लास्ट हमारा आ जाते हैं प्लूटो पे, जो कि इसको अब नहीं बोला गया है। 2006 में जब ये डिक्लेयर हुआ चेक रिपब्लिक में, सारे जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई, वहाँ पे इसको प्लूटो को कोई भी प्लेनेट का दर्जा नहीं दिया गया, और वहाँ से इसको हटा दिया गया। और वही जो आपको कुछ डेटा है आप यहाँ पे देख सकते हो, बिगेस्ट प्लेनेट जुपिटर, बिगेस्ट सैटेलाइट गैनामाइट, ये ब्लू प्लेनेट है, ये वगैरह वगैरह। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके हैं, तो वो सैटर्न के, सॉरी मैंने अभी जुपिटर बोला था, तो वो सैटर्न के मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट। और टाइटन जो है इसका वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है। तो सैटर्न का आप देखोगे तो टाइटन इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये आप कुछ देख सकते हो। और रेड प्लैनेट आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्स है। मार्स के 2 आपने पढ़ा था पीछे, फोबोस एंड डीमोस, इसके 2 सैटेलाइट थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा एस्टेरॉइड्स पे, ठीक है। एस्टेरॉइड और प्लैनेटॉइड जो इसको बोला जाता है वो माइनर प्लैनेट बोला जाता है, जो छोटे छोटे हैं, और इसको बोलते हैं हम अपने देख सकते हैं माइनर प्लैनेट। और ये मार्स और जुपिटर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये प्लैनेट अपने आप को नहीं बना पाए, इसी की वजह से है, तो ये इन्हीं को एस्टेरॉइड बेल्ट भी बोला जाता है। और जो भी एस्टेरॉइड्स है वो 5 से 20 घंटे में एक्सिस पे अपने रोटेट करते हैं। और कुछ एस्टेरॉइड इतने बड़े हैं कि, और उनका ग्रेविटेशनल पुल इतना बड़ा है, अच्छा है कि इनके कुछ सैटेलाइट्स भी हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स आप देख सकते हो टू रिमेंबर। तो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। प्लूटो इस मोस्ट एक्सेंट्रिक ऑर्बिट, मैंने बताया था कि प्लूटो एक ऐसे कभी ऐसे घुमा, तो कभी ऐसे घुमा, तो कभी ऐसे घुमा, तो ये इसका कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, बस ये काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि जुपिटर जिसका है जो फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, वीनस जो है इसका स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। अगेन वीनस एंड यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमते हैं, ना कि वेस्ट टू ईस्ट।
वीनस जो है जिसका सेम पीरियड है अर्थ के रेवोल्यूशन का, ठीक है। मैं सॉरी तो अर्थ वीनस जो है ये मान लीजिए सन है, इसके अराउंड वीनस जो है चक्कर काट रहा है। तो एक होता है रोटेशन जो अपने एक्सिस पे घूमता है, एक होता है रिवोल्यूशन। तो ये सपोज कि एक फेस है इसका, तो ये ऐसे सेम फेस साइड में घूमते घूमते, तो इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन सेम पीरियड का होता है, मतलब कि स्टेडी स्टेट में ऑलमोस्ट घूमता है और हल्का हल्का जितना भर में घूमा। सपोज कि आप एक पॉइंट बॉल है तो एक इस साइड देख सकते हो, तो ये इस साइड ही देख पाओगे, आपको ये धीरे धीरे चेंज होता है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन सेम टाइम पे होता है, ये आप याद रखना। और जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून ये जो हो गए आपके आउटसाइड, ये इनर प्लैनेट। मर्क्यूरी जो है जो फास्टर रिवॉल्विंग प्लैनेट है, बल्कि और ये सबसे छोटा भी यही है। और प्लूटो जो है सबसे स्लोएस्ट रिवॉल्विंग, और जो कि इसको डॉर्फ कैटेगरी में डाल दिया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप देख सकते हो। जुपिटर सबसे बड़ा है, अर्थ जो है उसका डेंसेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट, मॉर्निंग स्टार ये आप देख सकते हो। और मरकरी जो जहाँ हालांकि मरकरी जो क्योंकि सबसे स्पीड में घूमता है तो उसका ईयर भी सबसे छोटा होगा। और इसका मैक्सिमम डाईयूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। तो डाईयूरेनल क्या होता है कि एक दिन का सबसे हाईएस्ट और रात का अगर सबसे लोएस्ट जा रहा है तो उसके बीच का जो मतलब कि रेंज होता है उसको बोलते हैं डाईयूरेनल रेंज। ये प्लैनेट्स है, इनके कुछ सैटेलाइट है, आप ये देख लेना। सैटर्न का याद रखना कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, और जुपिटर का ये होता है सबसे बड़ा सैटेलाइट गायनामाइट, जो कि है जुपिटर का सबसे ज़्यादा है सैटर्न का। तो ये यूरेनस का आप देख सकते हो, इतने सैटेलाइट्स है। ये आप रिमेंबर हो सकता है, तो याद करने में कोई फ़ायदा है नहीं इतना, बस हाँ थोड़े थोड़े जो न्यूज़ में आ जाते हैं उसको आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट हो जाते हैं हमारा मीटियोर्स एंड मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स और इसको हम लोग शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। तो मीटियोर जो कि बड़ा रहता है तो ये लार्ज होता है। अगर ये अर्थ सरफेस पे आके गिर गया, अगर मान लीजिए जलते जलते कुछ अवशेष जो कि अभी बिहार में ही कुछ टाइम पे पहले मिले थे, तो ये पृथ्वी के सरफेस पे आकर ये बच गया। कुछ तो होते हैं कि एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर तक आते आते ये भस्म हो जाते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई नहीं हुआ और आके गिर गया, उसी को बोलते हैं मीटियोरॉइड्स, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी उन्हें अपने और अट्रैक्ट कर देती है। तो ये हो गया आपका मीटर। अभी मैंने बता दिया ये होता है कॉमेट, जो फ्रोजन गैस मैंने जिसको बताया था, और ये कुछ होल्ड करते हैं रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल। तो आप देखोगे अर्थ पे कभी कभी जलने का ऐसे दिखेगा, तो वही पत्थर जो हमारा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पे आता है तो वो वही फ्रोजन होकर वो जलने लगता है, उसी को हम लोग देखते हैं। तो कॉमेट जिसका एक टेल भी होता है, आप देखोगे पीछे टेल रहता है उसका। तो ये हो गया हमारे कॉमेट्स। नेक्स्ट हो गया हमारे स्टार जो कि हो गए एक फिक्स्ड हेवनली बॉडीज होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, याद रखना। एटॉमिक बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न में होता है कि दो से मिलकर एक बना दिया, फ्यूज़न में हो गया एक टूट के दो बन गया। तो ये कुछ फैक्ट है, आप याद रखना कि। और एक और चीज़ जैसे कि अर्थ जो है हमारा सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, और वहीं आप देखोगे तो ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम उसको बोलते हैं साइरस, और क्लोजेस्ट स्टार जिसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक होल एंड चंद्रशेखर लिमिट। तो ब्लैक होल कैसे बनते हैं, तो जो कोलैप्स हो जाते हैं जब ये एक सर्टेन लाइफ साइकिल है एक सोलर सिस्टम का, वो ख़त्म होने के कगार पे है, तो उस पर वो ख़त्म होते टाइम उसको हम ब्लैक होल बोला जाता है। और जो इंडियन फिजिसिस्ट थे चंद्रशेखर, इन्होंने एक अपर लिमिट बताया था कि मास ऑफ स्टार होते हैं, इससे बड़ा इसका मास नहीं हो सकता। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक अपर लिमिट फिक्स किया था 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, उसकी हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। बाकी आप फैक्ट आप देख सकते हो कि दिन में आपको करीब करीब टोटल अभी तक 8000 स्टार्स ही विजिबल है। जैसे कि पहले बोला जाता था कि आप स्टार गिनो तो चांद कितने हैं, तो बोला जाता है कि 8000 स्टार्स है, जो कि आप एक बार में तो हालांकि नहीं देख सकते नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो 4000 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दिखेगा, 4000 सदर्न हेमिस्फीयर पे, 2000 दिन में दिखता है और 2000 रात में। तो रात में जो तारे गिनते हो तो टोटल आप 2000 ही नेकेड आई से टोटल देख सकते हो। और दिन में क्योंकि सन इतना ब्राइट होता है उसके कारण आप ये स्टार नहीं देख सकते। नेक्स्ट होता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन आप देख सकते हो 88 रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिलेशन है अभी तक, और कुछ पैटर्न्स बनते हैं। तो जैसे कि एक आप देख सकते हो ऐसे एक उर्सा मेजर होता है, एक छोटा उर्सा माइनर होता है, तो इसको कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है, जिसके वजह से अब पहले के ज़माना में लोग नेविगेशन बोला जाता है किया जाता था इसी से। वही मिल्की वे गैलेक्सी हो गया आपका, आप देख सकते हो वही है लाइट ईयर डिस्टेंस नापने के लिए, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
आप देख सकते हो एंड्रोमेडा मैंने बताया था, ये क्लोजेस्ट नेबर है और ये नेकेड आई से दिखा जा सकता है। अलॉन्ग विद द मिल्की वे गैलेक्सी बिलोंग टू ग्रुप ऑफ गैलेक्सी लोकल ग्रुप और विच टर्न इनटू अ विर्गो क्लस्टर। ये आप याद रखना, ये टर्म यहीं से आते हैं क्वेश्चन, और लोग पढ़ लेते हैं साइड बुक, उसमें उतना मेंशन नहीं किया हुआ था, बल्कि जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। अबाउट 30 गैलेक्सी विद द मिल्की वे एंड देन ग्रुप टुगेदर वन क्लस्टर इज कॉल्ड लोकल ग्रुप। तो 30 गैलेक्सी मिलकर एक क्या बनाते हैं, लोकल ग्रुप। ठीक है, नेबुला क्या है, ये इंटरस्टेलर क्राउड है। ठीक है, सपोज धुआं उसी को बोलते हैं हम लोग नेबुला, वही स्कैटर्ड होता है पूरे जगह, तो उसी को बोलते हैं नेबुला। और एक फर्स्ट स्टेज है कोई चीज़ बनने के अराउंड, जैसे कि पहले स्टार बने या प्लेनेट बने, सबसे पहले गैस आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नेबुला। वही एक थ्योरी में मैंने जैसे अभी पहले बताया कि तो द अर्थ, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। ये अगर डिस्क रहता तो सनराइज एक टाइम पे अमेरिका में भी दिखता और इंडिया में भी दिखता। अगर ये फ्लैट रहता तो सपोज ये सी आ रही है, कोई भी आप अगर समुद्र में सी आते दिखोगे तो सबसे पहले बोट का, ये आप अगर बोट है तो सबसे पहले उसका टॉप दिखेगा, बाद में आपको अचानक से उभरते वो दिखेगा। तो ये आप देख सकते हो, अगर फ्लैट रहता तो एक बार में पूरा बोट दिखता। तो ये कुछ हो गए प्लैनेट्स हमारे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द अर्थ के बारे में, जो भी हमारा हो गया लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।